Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। ओके, कैसे डिराइव किया था मैटर नहीं। ओके, कैसे डिराइव किया था वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उसका फॉर्मूला याद रखना है। ओके, डेरिवेशन याद रखें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रखना। ओके, हम बात कर रहे थे वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, है ना। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, है ना। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, है ना। ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि हमने इसका डेरिवेशन भी किया था। फॉर्मूला क्या आया था, मींस अर्थ सरफेस से एच हाइट अबव, अर्थ सरफेस से सेंटर से नहीं, सरफेस से एच हाइट अबव। अगर कोई बॉडी है या कोई पॉइंट है, उस पे क्या होगा, जी, तो उस जी को हम जी इफेक्टिव कहते हैं, और ये होता था जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ये आया था कहाँ पे, एच हाइट अबव। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो फॉर्मूला क्या था, जी का जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस केस, एच इज वेरी वेरी लेस देन एच। तो दो फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला कब वैलिड है, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है वो दिख रहा है, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला कब वैलिड है। ये दोनों जो जी है वो ड्यू टू हाइट ही है, लेकिन कब किसको अप्लाई करना है वो दिख रहा है कि अगर एच बहुत छोटा है, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, तो अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो और 3 जीरो आएगा। इसके कंपेयर में 500 तो बहुत छोटा है ना। ये मत समझना कि ये तो 500 है, ऐसा नहीं है, इसके कंपेयर में तो 500 बहुत छोटा है। तो 10 मीटर, 20 मीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस रहे, हाइट रहेगा 50 मीटर। ଏଟା ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ ନା ତା ମା ଆପଣ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ତା ମା ମାନେ ନବୁନି, ତା ମାଙ୍କୁ ଶୋଧିବୁ। ତା ମା ପୁଣି ଏ କରିଦେଇଥିଲା, ତା ମା ପୁଣି ତା ସିନିୟର ଶୁଣିକି କଣ ଏବେ କଣ ଦେଖୁଥିଲା, କଣ ଟ୍ରେନ ପଡିଛି। सभी लोग म्यूट रहेंगे। ओके, तो ये था वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट।
किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो। नो सर। No, sir. ओके, तुम लोगों को मेरे क्लास में ऑडियो और वीडियो दोनों में कोई प्रॉब्लम आता है क्या? No, sir. नो सर। ओके, तो अब हम नो सर। लेंगे वेरिएशन इन डी ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ये तो ड्यू टू हाइट था, अब ड्यू टू डेप्थ की बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू डेप्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरिएशन इन जे ड्यू टू डेप्थ स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें, है ना? अच्छे से देखेंगे वेरिएशन इन जे ड्यू टू डेप्थ। तो जैसे अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है सॉरी, और ये सेंटर है, और ये रेडियस है इसका आर, मास है इसका एम। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ द अर्थ। ओके, इसका रेडियस है आर ई और मास है एम ई। नोट हो गया? ये अर्थ है ना, और एक पॉइंट है जो अर्थ के बिलो है, एक पॉइंट है जो अर्थ के बिलो है, एक जो पॉइंट है जो अर्थ के बिलो है, एच डिस्टेंस बिलो, मतलब एच डिस्टेंस इनसाइड द अर्थ, एच डिस्टेंस इनसाइड द अर्थ। मीन्स अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस देखें तो क्या होगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो क्या होगा। एक पॉइंट मास पार्टिकल है एम, स्मॉल एम, एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल एम, जो एच हाइट, एच डेप्थ बिलो है, एच डिस्टेंस इनसाइड अर्थ है फ्रॉम द सरफेस। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा, आर ई माइनस एच। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? फिगर नोट करो। फिगर नोट हो गया? लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इफ if a body of if a small body, if a small body, if a small body of mass small m, if a small body of mass small m is placed is placed is placed is placed h distance below h distance below h distance below h distance below from the surface of the earth, from the surface of the earth,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सभी लोग आ रहे हैं ना 7 को? सात तारीख को सभी लोग आ जाएंगे ना? सर सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं हुआ है सर। सर 8 तारीख को सेकेंड डोज है सर। कब तक सेकंड डोज है? सर 12 तारीख को है सर मेरा। हो गया सर 12। बारे इतना लेट कैसे हो रहा है तुम लोग? सर हो गया सर। सर मेरा तो 25 तारीख में सेकेंड डोज है। 25 को है? हाँ सर, मैं लेट में दिया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था। तो फिर बाद में जाके लेना, और क्या इतना दिन तो वेट नहीं कर सकते? फिर बाद हाँ में सर। जाके, या फिर लेने बाद में लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही हो जाएगा। सर ग्रुप में तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। ग्रुप में आएगा नोटिफिकेशन। आज कल तो नाइट में तो डिसाइड ही किया गवर्नमेंट ने कि 7 से अप टू 8, सॉरी 8 एंड अबव ऑफलाइन। 7 से तक ग्रुप में आ जाएगा इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, और जिनका नहीं हुआ है यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसे 2-4-10 बच्चे होंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा सेकंड डोज। यहाँ भुवनेश्वर में भी तो पड़ता है ना, वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है ना। एक सेंटर है यहाँ, वहां जाके दे दीजिए। ठीक है ना? चलो चलो, तो नेक्स्ट क्या लिखा हमने? एच डिस्टेंस बिलो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। H distance below from the surface of the earth. H distance below from the surface of the earth. H distance below from the surface of the earth. H distance below from the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से H डिस्टेंस बिलो, अर्थ के सरफेस से H डिस्टेंस बिलो एक पार्टिकल रखा जाता है। यहाँ दिख रहा है from the surface of the earth as shown in figure, as shown in figure. हमने क्या बोला? if a particle, if a small body of mass small m is placed at a is placed h distance below from the surface of the earth as shown in figure. यही हमने फिगर नोट हो गया। अब आगे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द स्मॉल m पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ on the small m particle, gravitational force applied by the earth, 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 gravitational force applied by the earth on the small m particle। ये हमने बोला। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा यहाँ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 by r²। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स G, R क्या लेंगे? बट हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, तो R लेना होगा हमको r माइनस h। अगर सरफेस पे होता ये पार्टिकल तो हम पूरा का पूरा r ले लेते, लेकिन h हाइट बिलो है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर टू सेंटर होता है। हमने बात किया है। ओके, अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं कि m1 m2 क्या लेंगे, तो m1 लेंगे मास ऑफ द अर्थ, लेकिन पूरा मास नहीं लेंगे अर्थ का।
अर्थ का पूरा मास यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अंदर है। ध्यान से सुनो, पार्टिकल एच हाइट अंदर है, एच डिस्टेंस बिलो है, तो सिर्फ ए वाला मास ही इस पे फोर्स अप्लाई कर पाएगा। जो ये जो मास है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये जो सर्कल बनाया अंदर में, ये जो स्फीयर बनाया अंदर में, इसी का मास सिर्फ फोर्स लगाएगा, इतना ही मास सिर्फ फोर्स लगाएगा। ये पार्टिकल अगर इधर है, यहां से एच डिस्टेंस बिलो है, तो ये वाला मास इस पे फोर्स नहीं लगाता। फोर्स कौन लगाएगा? इसके नीचे वाला, मतलब इस वॉल्यूम वाला। ओके, तो ये याद रखना। तो यहाँ मास ऑफ द अर्थ लेंगे, लेकिन कंप्लीट मास नहीं लेंगे। कौन सा मास लेंगे? इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बताऊंगा। और m2 क्या लेंगे? स्मॉल m। दिस इज ग्रेविटेशन। अब बात रहा कि स्मॉल सॉरी एम इफेक्टिव लाएंगे कहां से? तो मैं लाता हूं उसको। देखो सभी लोग पहले समझो बात को, सभी लोग पहले बात को समझो। कहां से लाएंगे वो दिखेगा अभी। ओके, अभी दिखेगा सबको कि कहां से लाएंगे। तो सभी लोग बताओ मेरे को कि अर्थ का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर। ये वॉल्यूम है और इसमें मास कितना है? m। तो यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है? m/4/3 पाई आर। इतने वॉल्यूम में इतना मास, तो इतने वॉल्यूम में इतना मास, तो ये वाला जो वॉल्यूम है इसमें कितना मास? ये वॉल्यूम है कितना? ये वॉल्यूम है 4/3 बाई r माइनस एच का क्यूब। ये वॉल्यूम में कितना मास? तो ये वॉल्यूम में मास कितना होगा? m/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r माइनस एच क्यूब। ओके, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, ओके, यहाँ तक तो दिख रहा है सबको। अब इतने वॉल्यूम में इतना मास, इतने वॉल्यूम में इतना मास, तो ये जो वॉल्यूम है ना 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब, ये जो वॉल्यूम है इसमें कितना मास? तो इसमें मास होगा m/4/3 पाई r माइनस एच क्यूब इंटू सॉरी एम नहीं, 4/3 पाई r माइनस एच होल। ये आ गया। अब ये जो इतने वॉल्यूम में इतना मास, इतने वॉल्यूम में इतना मास, इतने वॉल्यूम में इतना मास, इसी को हम मास इफेक्टिव कह रहे हैं। यहाँ पे पुट करना होगा जी। एम ई उसी को कह रहे हैं जो राउंड किया हमने। तो एम ई के देखो 4 पाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? एम आर माइनस एच का क्यूब और अपॉन आर क्यूब। दिस इज एम इफेक्टिव एंड स्मॉल एम तो रहेगा ही ये वाला, और ये वाला भी रहेगा ही आर माइनस एच होल स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू से ये वाला कैंसिल। नोट करो सभी लोग जल्दी से। मैं वापस बोलता हूँ कि डेरिवेशन अगर नहीं भी याद रखना चाहते तो लास्ट का फॉर्मूला याद रखना होगा, बट इसमें डेरिवेशन भी याद रखो तो ज्यादा सही है। नोट हो गया?
नोट हो गया? यस सर। समझ में आया क्या वो जो हमने इफेक्टिव फाइंड किया? तो उतने वॉल्यूम में एम मास, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना मास, तो जो शेडेड एरिया है, शेडेड वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है कितना? 4/3 पाई r माइनस एच का वॉल्यूम, क्योंकि रेडियस उसका r माइनस एच है। तो उतने वॉल्यूम में कितना मास? सिंपल है, ऐसे हार्ड नहीं है। तो उसी जो राउंड कर दिया हमने, उसी को मास इफेक्टिव कह रहे थे आपका, और उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया एम इफेक्टिव की जगह पे। तो फोर्स कितना आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया यहाँ पे फाइनली? फाइनली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आया कितना? जी कैपिटल एम, ये तो मास ऑफ द अर्थ ही है, एम ई स्मॉल एम आर माइनस एच। क्यू कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कौन आर स्क्वायर। ओके, अब हमने स्मॉल एम को इधर ले आए और ये इसको हम लिखते हैं ना स्मॉल जी, और ये ब्रैकेट में क्या है? आर माइनस एच। ये आर क्यू है, सॉरी ये आर क्यू था, आर क्यू था, आर स्क्वायर नहीं था। तो हमने इसको अगर हमने आर स्क्वायर इंटू आर कर दो, ये है आर माइनस एच। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं जी इफेक्टिव। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आर, सॉरी जी। यहां से अगर हमने आर को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एच बाई आर हो जाएगा, और नीचे में भी एक आर है। कॉमन इसीलिए लिया था क्योंकि इसको कैंसिल करना चाहते। देन व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव विल बी जी इनटू 1 माइनस एच बाई आर। दिस इज acceleration due to gravity of the earth. This is acceleration due to gravity of the earth. This is acceleration due to gravity of the earth. This is acceleration due to gravity of the earth h distance below. Okay, अब h 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर हो सकता है। एच जो भी रखो उसके अकॉर्डिंग जी इफेक्टिव मिलेगा। सर और एक बार, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gravity of the earth. This is acceleration due to gravity of the earth. This is acceleration due to gravity of the earth. यस सर। Distance h distance below, h distance below, h distance below from the surface of the earth, from the surface of the earth. ओके, नोट हो गया? तो जो लास्ट का हमने जो फॉर्मूला किया है ना, ये कम से कम जरूर याद रखो, बाकी भूल जाओ चलेगा, मान लो, ऐसे भूलना नहीं चाहिए। पता हो तो ज्यादा अच्छा है। हम डिराइव क्यों करवाते हैं? ताकि सब कुछ पता चले स्टूडेंट को। लेकिन मान लो कोई नहीं इतना लेजी है तो कम से कम फॉर्मूला तो याद रखना है। कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं। सर वो सेकंड वाला पोर्शन से जरा क्या? सेकंड लाइन से जरा समझा देंगे फिर से? ये वाला? यस सर। अरे हमने आर क्यू को लिख दिया आर स्क्वायर इंटू आर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जीएम बाई आर स्क्वायर इज स्मॉल जी।
प्रीवियस क्लास में हमने डिराइव किया था कि जीएम बाई आर स्क्वायर इज स्मॉल जी, इसीलिए हमने आर क्यू को आर स्क्वायर बना के पहले और हमने स्मॉल जी लिख दिया है, आर को ऐसे ही रहने दिया है। फिर इस r माइनस एच से जब हम r कॉमन लिए तो r बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस एच बाई आर। तुम चाहो तो यहाँ पे इस r को मल्टीप्लाई करके देखो, वापस ऐसा ही आ जाना। कॉमन क्यों लिया? क्योंकि नीचे वाले जो r बचे हुए थे उससे कैंसिल करने के। समझ में आया? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन इन जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। सबसे पहले वेरिएशन हमने हाइट में देखा, फिर डेप्थ में देखा, अब रोटेशन में देखा। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी में वेरिएशन आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन, हेडिंग ले लो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। तो ये जो अर्थ है ना, वो रोटेट ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, नो डाउट, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। ओके, ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस के अबाउट, ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है। लट्टू देखे हो ना, लट्टू कैसे अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता रहता है, वैसा। ठीक है, और उसी रोटेशन से डे नाइट होते हैं। अर्थ अपने एक्सिस से पे रोटेट करता रहता है एवरी टाइम, इसीलिए डे नाइट होते हैं। ओके, कभी हम सन के सामने आ जाते हैं तो डे हो जाता है, सन के अपोजिट चले जाते हैं तो नाइट हो जाता है। तो डे नाइट ड्यू टू रोटेशन होता है। ओके, अर्थ में पोल्स होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं हम लोग साउथ पोल, और इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ओके, ये दोनों इक्वेटर हैं, दो इक्वेटर। ये मत समझना कि ईस्ट वेस्ट लिखा है हमने, हमने पोल लिखे और इक्वेटर लिखे हैं। कंफ्यूजन हो जाओ इसलिए मैं ऐसे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाओ इसलिए हमने मिटा दिया। ओके, ऐसे लिख दो इसको, इक्वेटर, और ये क्या है? पोल्स। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे से रोटेट करता रहता है। ऐसे देखो, ऐसे से रोटेट करता रहता है। फिगर नोट कर लो। ऐसे तो हम अर्थ सरफेस पे, ऐसे तो हम अर्थ सरफेस पे जो जी लेते हैं वो ऑलवेज 9.8 ले लेते हैं, लेकिन ऑलवेज 9.8 होता नहीं है एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पे अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये जो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए जो इक्वेटर वाले लाइन से एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लो थीटा, इक्वेटर वाले लाइन से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो वहां पर जी क्या होगा? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा? जी इफेक्टिव क्या होगा? ठीक है,
अगर ओमेगा से कोई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज जी इफेक्टिव। ओके, नोट करो, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होंगे, अर्थ रोटेट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, आर तो रेडियस है, और जी वाला वैल्यू क्या है? 9 पॉइंट। थीटा क्या है? वो दिख रहा है फिगर में। नोट हो गया? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट ए किस लाइन पे आ जाएगा? इक्वेटर पे कि पोल पे? सर इक्वेटर इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर थीटा क्या होगा? 0। देयरफॉर जी इफेक्टिव क्या होगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0, दैट इज जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज, ये जो जी इफेक्टिव है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहां पर? इक्वेटर पर। नोट करो। हो गया? मतलब इक्वेटर पर जनरली तो हम लोग हर जगह जी ही लेते हैं, 9.8 ही ले लेते हैं जी को, हर जगह हम इसी जी को ले लेते हैं अर्थ पे। लेकिन वो जनरली होता क्या है? एट इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ये वैल्यू इतना स्मॉल होता है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में काउंट करने के लिए आ जाएगा तो करना पड़ेगा, इसलिए याद रखो। जनरली हम हर जगह किसी जी को लेते हैं, लेकिन अगर कोई बोल देगा कि नहीं इक्वेटर का जी बताओ तो फिर हम यही बताओ। इक्वेटर के बाद हम पोल पे आते हैं। ओके, इक्वेटर के बाद अब हम लोग पोल पे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखो। एट पोल थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री, और जैसे ही 90 लिखेंगे पार्ट 0 हो जाएगा क्या पूरा? ये जो जी है पोल पर जी कितना होता है? एट पोल जी क्या होता है? 9.8। बट हम लोग पोल पर तो नहीं है, हम लोग किसी पोल पे तो नहीं है, हम लोग किसी नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो रहते नहीं। तुम लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डे और नाइट 6-6 महीने में होता है ना? सनराइज सनसेट 6-6 महीने में होता है। तो हम लोगों को तो ऐसा है नहीं, हम लोग को तो 24 आवर में हो रहा है। इट मीन्स हम लोग पोल पे तो नहीं रहते, पोल पे बहुत ज्यादा कोल्ड है,
हम लोग पोल पे नहीं रहे फाइनल, फिर भी हम 9.8 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह हम लोग अर्थ पर 9.8 कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हर जगह होता नहीं है, सिर्फ पोल पे 9.8 होता है। लेकिन जब तक कहा न जाए हम हर जगह 9.8 ले लेते हैं, यहां तक कि 10 भी ले सकते। तो नोट करो इसको। ओके, नोट हो गया। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, क्योंकि केपलर ने 3 लॉ दिए थे, तो हेडिंग ले लो केपलर्स लॉ। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, ठीक है, लॉ दिए हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए, है ना? तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। केपलर के जो लॉ है प्लैनेटरी मोशन के लिए, अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं, केपलर्स लॉ। हमारा हेडिंग है केपलर्स लॉ। हमारा आपका हेडिंग है केपलर्स लॉ। दिख रहा है ना सबको? मैं ऐसे बड़ा बड़ा लिखने को, चलो केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, क्या कहता है इन्होंने। सब बोर्ड ब्लर दिख रहा है। फिर से ठीक है ना? यस सर। चलो केपलर्स लॉ में फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने 3 लॉ दिए हैं, अभी हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट और बड़ा लिखूं क्या, ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। चलो तो लिखो जरा। एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन। every planet move around the sun in an elliptical orbit. Every planet move around the sun. Move around the sun. Every planet move around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit. Elliptical. Ellipse जानते होंगे, ellipse से elliptical orbit. ELLIPTICAL. Every planet move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the focus. With the sun at one of the focus. Sun at one of the focus. फुल स्टॉप देके लिखेंगे, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट. दिस इज
लॉ ऑफ ऑर्बिट, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ को बोला गया लॉ ऑफ ऑर्बिट, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। हम समझाते हैं कि क्या बोला वो मैं समझाता हूँ। ये इलिप्स है, देखो ये इलिप्स है, ऐसा ही इलिप्स होगा ना। एग का शेप कैसा है? इलिप्टिकल है। ये इलिप्स है, मान लो इसमें दो है, एक एक्सिस है, एक एक्सिस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा पार्ट कट कर रहा है इलिप्स का, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये वाला लेंथ छोटा है इस लेंथ से ये लेंथ छोटा है, इसलिए माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। दो एक्सिस दिख रहा है हम लोगों को इलिप्स में। इस इलिप्स पे इसको कहते हैं हम लोग सेंटर, ये वाला पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। ओके, और सेंटर और इस पॉइंट के बीच में एक फोकस होता है F1, और यहाँ भी एक और फोकस होता है F2। मतलब इलिप्स में दो फोकस होते हैं। जो लोग मैथ पढ़े होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो बता ही रहा हूं कि ये इलिप्स है। नोट हो गया? फिगर नोट करना है। कहने का मतलब क्या है कि केपलर ने बोला था कि एवरी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एवरी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। और सन कहाँ पे होता है? तो जो सारे प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम का, वो ऑर्बिट में होता है। सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट हैं वो होता है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। लेकिन सन कहाँ होता है? तो सन होता है किसी भी एक फोकस पे, आइदर F1 पे और F2 पे, कहीं पे हो सकता है। सपोज कर लो कि F1 पे, सपोज कर लो कि सन यहाँ पर है। सपोज कर लो कि सन यहाँ पे है और कोई भी प्लेनेट, जैसे कि मान लो कि अर्थ यहाँ है ना, अर्थ यहाँ। नोट कर लो, ठीक है। ऐसे घूम रहा है जब, तो फर्स्ट लॉ में केपलर ने कहा था कि प्लेनेट जो मूव करते हैं वो कहाँ करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं, सन के अराउंड। और सन होता कहाँ है? किसी न किसी इलिप्स के एक फोकस पे होता है। इलिप्स में कितने फोकस हैं? दो फोकस है, और दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा। समझ में आया क्या सबको? यस सर। अब लिखेंगे सेकंड लॉ। है ना, थोड़ा बड़ा लिख दिया हूं मैं, दिख रहा होगा। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के बाद आया सेकंड लॉ। बार बार ब्लर हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो।
सेकंड लॉ हेडिंग ले लिए ना सभी लोग? यस सर। तो इस स्टेटमेंट लिखने में वीडियो का कोई जरूरत नहीं है, ऑडियो से ही काम चलता है ना। स्टेटमेंट तो लिखना है क्योंकि ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, है ना। तो लिखना जरा सेकंड लॉ। द लाइन ज्वाइनिंग the line joining the sun the line joining the line joining the sun the line joining the sun the line joining the sun to the planet the line joining the line joining the sun to the planet the line joining the sun to the planet sweeps 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 out equal area sweeps out equal area sweeps out equal area in equal interval of time. In equal interval of time. मैंने क्या बोला वापस बोल देता हूं। The line joining the sun to the planet, the line joining the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time. Equal area in equal interval of time. That is the aerial velocity is constant. That is the aerial velocity is constant. This is known as law of area. पहले वाले को कहते थे law of orbit, इसको कहते हैं law of area. This is known as law of area. This is known as law of area. क्या कहा वो मैं समझाता हूं। देखो कि लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट, मान लो ये प्लेनेट अर्थ यहाँ पे है, सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ सन यहाँ, इन दोनों के बीच का जो लाइन हमने ड्रॉ कर। अब मान लो अर्थ यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये लाइन अब ऐसा लाइन हो जाएगा, ये लाइन ऐसा हो गया लाइन। तो ये जो एरिया बना ना, ये जो एरिया फॉर्म हुआ यहां से लेके यहां तक आने में, जो एरिया ये फॉर्म हुआ, ये है मान लो A1। इस एरिया को हम मान लो A1 बोल रहे हैं। और फिर मान लो कि यार यहाँ पे था तो लाइन ज्वाइनिंग ये वाला होगा, फिर यहाँ पे अर्थ आ गया तो लाइन ये वाला ज्वाइन हो गया। दिस इज एरिया। ये एरिया मान लो A2 है और ये वाला एरिया मान लो A1 है। ओके, अगर यहाँ पर टाइम डेल्टा T1 और यह वाला टाइम डेल्टा T2 है तो क्या लिखेंगे? इफ डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा T2 देन A1 इक्वल टू 8। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विफ्ट होता है। इक्वल टाइम इंटरवल, सेकंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया। इसका कहना यही है। कहने का मतलब कि जब प्लेनेट यहां से यहां आ गया तो ये वाला एरिया फॉर्म हो गया, और अगर उतना ही टाइम में प्लेनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा तो ये वाला एरिया फॉर्म हो गया। तो अगर सेम टाइम में यहां से यहां आया है और उतना ही टाइम में यहां से यहां भी आया है तो ये दोनों टाइम अगर सेम है तो एरिया भी सेम। सेकंड लॉ का ही कहना। समझ में आया सबको?
सर वो इक्वल इंटरवल के टाइम के बाद क्या बोले सर? कहाँ तक लिखे हो? एक मिनट रुको, कहाँ तक बोले? सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद हमने ये लॉ फिनिश हो गया। उसके बाद अब आगे हमने लिखवाया दैट इज द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने लिखवाया दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। इसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट, थर्ड लॉ लिखेंगे। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ तक तो लिख लिया हम। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हेडिंग ले लो, थर्ड लॉ। ये लेकिन फिगर जरूर फॉर्म कर लेना वापस सेकंड लॉ में। ऐसा नहीं कि उसी फर्स्ट लॉ में ही जो हो गया हो गया। कंप्लीट हो गया फिगर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लॉ लिखना। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, the square of the time the square of time period, the square of time period of the planet, the square of time period of the planet is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis is directly proportional to the cube power 3 वाला cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis। नोट हो गया? यस सर। ओके, हमने क्या बोला कि जैसे एक इलिप्स है, इस वाले को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि इलिप्स के बड़े पार्ट को कट कर रहा है, इसलिए मेजर एक्सिस। ये है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के हाफ पार्ट को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, देन दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अगर सेमी मेजर एक्सिस ए है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, थर्ड लॉ में क्या कहता है कि जैसे कि कोई प्लेनेट मान लो यहां से एक राउंड ले लिया, तो एवरी राउंड के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है ना, एवरी राउंड के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं प्लेनेट के। मतलब कोई भी प्लेनेट एक राउंड जो लेगा तो उसका टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब। यही कहना था केपलर ने यही कहा। समझ में आया सबको?
यस सर। चलो नोट कर लो, आज इतना ही, कल और डिटेल में करेंगे। कल पता नहीं क्लास होगा नहीं होगा, सरस्वती पूजा छुट्टी रहेगा क्या नहीं पता नहीं। सभी लोग 7 को आ जाओ, 6 को आ जाओ। जिनका वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का 1-2 दिन टाइम है तो रुक सकते हैं। मतलब ये मेरा ऑर्डर नहीं है, सजेशन है, ऑर्डर तो स्कूल से जाएगा। और जिनका ज्यादा टाइम है अभी सेकंड डोज में तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी मिलता है, बहुत इजीली मिलता है। हम लोग तो फुल फैमिली यहीं पे लिए है ना, बहुत इजीली मिलता है, खाली रहता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।